और अब हम बात करेंगे द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, मतलब खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो इसी दौरान जो है सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वीट, बार्ले और राइस, मतलब कि गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज जो है वो नेचुरली उगने लगे थे। हो सकता है कि मेन, वुमेन और चिल्ड्रन जो है इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिए होंगे। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज जो है कहाँ उगते थे और कब जो है पककर तैयार होते थे। और ऐसा करते करते जो है लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार जो है धीरे धीरे वे फार्मर बन गए होंगे। तो ये तो हमने देखा कि लोग जो है फार्मर कैसे बने होंगे। अब हम बात करेंगे कि लोग जो है हर्डर, मतलब कि पशुपालक जो है कैसे बने होंगे। तो इसी तरह जो है लोगों ने अपने घरों के आसपास फूड रख के, मतलब कि भोजन रखकर जो है जानवरों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया होगा ताकि उन्हें पालतू बनाएं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह जो है डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था, मतलब कि कुत्ते का जंगली पूर्वज था। बाद में जो है लोगों ने उन जानवरों को इनकरेज किया अपनी ओर आने के लिए जो काफी जेंटल होते थे, मतलब काफी सीधे होते थे। और ये एनिमल थे सीप, गोट, कैटल और पिग, मतलब कि भेड़, बकरी, गाय और सुअर। ऐसे जानवर जो है झुंड में रहते थे और ज्यादातर जो है घास खाते थे और अक्सर जो है लोग इन जानवरों को बचाते थे दूसरे जंगली जानवरों से। और इस तरह जो है ये धीरे धीरे हर्डर बन गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है डोमेस्टिकेशन। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही डोमेस्टिकेशन का नाम दिया गया है। अक्सर अपनाए गए ये प्लांट्स और एनिमल्स जंगली प्लांट्स और एनिमल्स से अलग होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग जो है यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल को सेलेक्ट करते हैं डोमेस्टिकेशन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो लोग जो है उन्हीं प्लांट्स और एनिमल को सेलेक्ट करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग जो है उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही उनकी जो है मजबूत स्टॉक हो ताकि अनाज के पके दानों का जो भार है वो संभाल सके। फिर जो है ऐसे पौधे, मतलब कि ऐसे प्लांट्स के जो बीजे हैं उनको संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके जो क्वालिटी है वो एक जैसे हों। अगर हम जानवरों की बात करें तो उन्हीं जानवरों को ब्रीडिंग के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर जेंटल हो, मतलब कि सीधे हों, ज़्यादा वायलेंट ना हों। यही सब के कारण हम साफ कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल और प्लांट्स हैं वह डिफरेंट है वाइल्ड प्लांट और एनिमल से। और एग्जाम्पल की बात करें तो जो टीथ और हॉर्न होते हैं वाइल्ड एनिमल के, वे अक्सर जो है बड़े होते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल के कंपैरिजन। तो ये जो डोमेस्टिकेशन है ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह जो है करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में हम जो आज भोजन करते हैं वह इसी डोमेस्टिकेशन की वजह से है। इन्हीं में से अगर हम अर्लीस्ट प्लांट की बात करें तो वो था वीट और बार्ले, और अगर हम अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल की बात करें तो वो थे सीप और गोट। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि ये जो डेवलपमेंट हो रही थी इससे जो है एक नए तरह का जो लाइफ है वो लोगों की कैसे हो गई। अगर हम किसी प्लांट के बीज को बोकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसे ग्रो होने में जो है कुछ वक्त तो लगता ही है। इसमें जो है कुछ दिन से लेके महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग जो है पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए जो है उन्हें एक ही जगह पर अब लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, वीड्स हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद जो है अनाज का जो प्रयोग करना था, मतलब जो यूज करना था, उसे भी बहुत ही संभाल कर करना पड़ता था। चूंकि ग्रेन को जो है फूड और सीड दोनों के रूप में बचाकर रखना इंपॉर्टेंट था, इसलिए लोग जो है अब इसकी स्टोरेज की बात सोचने लगे।
बहुत सारे इलाकों में जो है लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनाई और फिर जमीन में गड्ढा भी खोदा और इस तरह जो है इनका यूज करके वे अनाजों को स्टोर करने लगे।